नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और शासन को इसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। पर रिपोर्ट में जिस तरह के खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सर्वे को लेकर मदरसा संचालकों में खलबली मची हुई है। सवाल मदरसों के फंड को लेकर सबसे बड़ा उठ रहा है कि किसकी मदद से अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के पीछे की मानसिकता क्या है। मदरसों को सरकारी मदद दिए जाने पर भी राजनीति जमकर हो रही है। अरशद मदनी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि मदरसों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। पर क्यों है ये बौखलाहट, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मदरसों के सरकारी अनुदान पर क्यों इतनी ज्यादा राजनीति? देखिए, बवाल इसलिए है क्योंकि सरकारी अनुदान को अब मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात होती है कि क्या प्राइवेट संस्थान जो भी देश में चल रहा है, प्राइवेट संस्थान चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर हॉस्पिटलिटी से हो, हॉस्पिटल हो, सारे जो प्राइवेट संस्थान हैं उसकी जिम्मेदारी क्या है और जो शिक्षा से संबंधित होता है उसकी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अस्पताल में अगर अनियमितता होगी, परेशानी होगी, तो उसके बाद किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के साथ परेशानी हो सकती है, नुकसान उसको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम भविष्य का निर्माण करते हैं, पीढ़ियाँ बनाते हैं, तो वैसे में किसी एक खतरनाक व्यक्ति जिसकी मानसिकता बदली गई हो, जिसका माइंड वॉश किया गया हो, वो व्यक्ति बड़ा कारनामा कर सकता है। 26/11 जैसा घटना घट सकती है, 9/11 जैसी घटना घट सकती है, पुलवामा जैसे अटैक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को हम उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से सामान्य संस्थानों में काम करने वाले व्यक्ति देखे जाते हैं। शिक्षा वो आधार है जिसके जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और अगर उसके व्यक्तित्व का निर्माण बिना सरकारी सहयोग के भी किया जा रहा है तो सरकार के लिए क्या उसके खतरे को भांपना नहीं चाहिए। मदरसों पर जो सरकारी अनुदान की बात की जा रही है वो इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है। जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई सरकार से कुछ लेते ही नहीं हैं, हम बिना सरकार से लिए हुए अपना मदरसा चला रहे हैं। लेकिन बात सरकार से न लेने के बाद कहां से फंड आ रहा है इसकी है और किस मकसद से ये पैसे दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं ज़कात के पैसों से मदरसे चलाए जा रहे हैं। ज़कात के पैसे कहां से आते हैं इसका हिसाब किताब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहेंगे कि ज़कात का पैसा यानी कि जो मुस्लिम दान देते हैं तो वो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया हो सकता है, तो उस पैसे का हिसाब नहीं है, अनअकाउंटेबल है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग बता ही नहीं पाएंगे कि इनको सऊदी अरब से फंडिंग आ रही है, इराक ईरान से फंडिंग आ रही है, अरब देशों से पैसे आ रहे हैं और उसके जरिए एक नहीं कई काम हो रहे हैं। एक तो ये पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका उठाया है कि अब वहाँ से ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वाले मुसलमान पैदा किया जाएगा जो कि हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सके, हिंदुस्तान को एक तरीके से इस्लामिक मुल्क बनाने के राह पर वो चल सके, यानी हार्डकोर आतंकी बन सके। अब इस मिशन में इन लोगों को दिक्कत तब होगी जब सरकारी अनुदान की बात आएगी। अगर सरकार अनुदान देती है या सरकार उन पर नज़र रखती है तो फिर उसके बाद इनको बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब पूरा हिसाब किताब देना होगा, पूरा हिसाब किताब देना होगा। और दूसरी बात यह है कि ये फंडिंग जो आ रही है उसके और क्या क्या मकसद है। क्या जो पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे पैसे मदरसा में पढ़ाई के लिए खर्च हो रहा है, कुरान की शिक्षा देने के लिए, मदरसा में मौलवियों के पेमेंट के लिए हो रहा है, या कोई और दूसरा काम भी इसके जरिए हो रहा है। अभी जो इंटरनल सिक्योरिटी पर चिंतन शिविर का आयोजन हुआ था हरियाणा में सूरजकुंड में, उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने बार बार इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा
कि जिस तरीके से यहाँ एनजीओ ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं, उसमें से एक ऐसा ट्रस्ट और एनजीओ का नेटवर्क है जिसका मेन मकसद यहाँ कन्वर्जन रैकेट को चलाना है। यानी कि वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ही पूरे की पूरी ताकत झोंक रखा है। अब हम बात करते हैं दारुल उलूम की। दारुल उलूम अपने आप को कहता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए हुए है, लेकिन वो ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि शिक्षा देने के लिए वो जो संस्था सरकार के लिए जिम्मेदार है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी या स्टेट गवर्नमेंट जो बनाती है, वो है मदरसा बोर्ड, जो मदरसों को रजिस्ट्रेशन देता है और उसके अकॉर्डिंग ये लोग पढ़ाई करवाते हैं। जैसे अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल भी खुलेगा तो उसको कहीं ना कहीं से अफिलिएशन लेना पड़ेगा। वो या तो सीबीएसई बोर्ड से ले, या तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से ले, या तो फिर आईसीआईएस से ले, या कोई भी जो संस्था है उससे उसको एफिलिएशन लेना पड़ेगा और तभी वो उस कैरिकुलम के अनुसार पढ़ाई करवा सकता है। अब आप एक ट्रस्ट चला रहे हो, ट्रस्ट के अंदर दारुल उलूम खुद अपने आप को एक बोर्ड बना लिया। उसने करीब करीब 4500 मदरसे ऐसे चलाए जो दारुल उलूम से चलता हो। अब दारुल उलूम खुद तो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ी कि वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड हो, और सालों तक ये इनका कारोबार ऐसे ही चलता रहा। किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये मदरसा जो चल रहा है और इसके अंतर्गत जो 4500 और मदरसे चल रहे हैं, उसका एफिलिएशन कहाँ से है। क्या मदरसा बोर्ड इस पे नज़र रखी हुई है? ये अपने तरीके के कोर्स चलाते हैं जिसमें हिंदुओं को काफिर कहा जाएगा, और हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक की बात सिर्फ मुसलमानों के लिए यहाँ होती है और पारसी के लिए नहीं होती है, सिखों के लिए नहीं होती है, ईसाइयों के लिए नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों को कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। समस्या है तो सिर्फ मुसलमानों को है, जैसा कि दिखाया जाता है। पारसी इतने छोटे ग्रुप हैं जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब कुछ सैकड़ों में बचे हैं, जिसके लिए सरकार भी काम कर रही है कि भाई पारसियों को थोड़ा बढ़ाओ, डाइवर्सिटी हो। ईसाइयों को कोई समस्या इस बात के लिए नहीं है कि यहाँ पर ईसाइयों के साथ क्या किया जा रहा है, इंटॉलरेंस है, लेकिन मुसलमानों को है, तो उसी मुसलमान की बात कर रहे हैं जो दारुल उलूम जैसे संस्थानों में चलाया जा रहा है। तो वो 4500 मदरसे चलाए जा रहे हैं और उन पर रजिस्ट्रेशन का पहले ही फर्जी रजिस्ट्रेशन होने का अब आरोप लग चुका है। इस सर्वे के बाद अभी तक कोई आरोप नहीं था कि ये फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। मतलब क्या लगता है कि एक्शन का डर है, तभी इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की बिल्कुल, राजनीति? ये लग रहा है कि अब तो एक्शन होना है। बिल्कुल। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि एक दूसरा परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि भाई हम तो आपसे कोई सहायता ही नहीं ले रहे हैं, सहायता मांग भी नहीं रहे हैं, तो हमारे ऊपर नजर आपकी क्यों है? मतलब आप इंटरफेयर मत कीजिए, इंटरफेयर मत करो। इसीलिए अब पॉलिटिक्स भी इस पर होने लगा है। मायावती भी उठ के चली आई कि जो सरकारी मदरसे सरकारी अनुदान से नहीं चल रहे हैं, अपना पैसा इकट्ठा करके चला रहा है, तो उसके ऊपर सरकार की नजर क्यों होनी इस तरह चाहिए? के बयान क्यों दे रही हैं? इसलिए दे रही हैं क्योंकि उनको लगने लगा है अब कि मुसलमानों का वोट सिर्फ और सिर्फ सपा को न जाए, हमारे पास भी आए, अब इस मैदान में कूदना ही पड़ेगा। अब बेसिक बात तो यही है कि मायावती को भी सोचना चाहिए, या फिर कोई भी इस तरीके की बात करने वाले पॉलिटिशियन या फिर मदरसा में काम करने वाले लोग या मदरसा चलाने वाले, ये इस बात का क्या जवाब देंगे कि अगर कोई भी संगठन ये तय कर ले कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे और उसके बदले ये कहे कि हम छत्तीसगढ़ के इस जंगल के आसपास एक संस्था खोलते हैं, इंस्टीट्यूट, जिसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, बम बारूद चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो हम ट्रेंड आर्मी बना रहे हैं, इसके लिए सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई मदद नहीं देना चाहते हैं। पूरे दुनिया के जितने भी एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारे के सारे उसको अरबों रुपए की फंडिंग देना शुरू कर देंगे कि जितना हो सके ट्रेनिंग ऐसा सेंटर बनाओ और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दो, ऐसे लोग पैदा करो कि फिर हिंदुस्तान के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, विद्रोह कर सके, जो एनजीओ वाले को मिल रहा है। पूरे दुनिया के जितने भी जगह पर एनजीओ चल रहे हैं, वो अमीर एनजीओ वही हैं
जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो सरकार के खिलाफ हमेशा काम करता रहा है और कर रहा है, उन्हीं एनजीओ को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जो एनजीओ सामान्य तरीके से लोगों के सेवा के लिए काम करता है, उसके पास पैसे की कमी होती है, वो लोग उसको चंदा देते हैं। बाबा आमटे को कहीं विदेश से चंदा नहीं मिल रहा था, उनके बेटे प्रकाश आमटे भी हैं और उनकी बहू, दोनों डॉक्टर आदिवासी क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है उनके पास, लेकिन उनको विदेशों से इतना पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन फोर्ड फाउंडेशन पैसा किसको देगा? अनहद जैसे एनजीओ को देगा, वैसे एनजीओ को देगा जो विद्रोह, प्रदर्शन, हंगामा करते हैं। तो वही स्थिति मदरसों के लिए भी है। जो मदरसा जितना बड़ा नेटवर्क चला सके हिंदुस्तान के खिलाफ, जितना ज़्यादा कट्टरपंथी पैदा कर सके युवाओं को, वैसे दिमाग वाले युवा पैदा कर सके, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद बना सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करवा सके। अब इस बात की फंडिंग हो रही है तो उस पर सरकार की नज़र तो रहेगी। अब इन लोगों का यही विचार है कि अब इस मामले से बाहर कैसे निकले। सर्वे में तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, अब फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं तो हम ये कोशिश करें कि सरकार को अनुदान नहीं चाहिए, हमें नहीं पैसा चाहिए, भाई हमें बख्श दो। लेकिन अब बख्शा तो नहीं जाएगा, इन लोगों पर डंडा चलना है और मदरसे पर ताले लगेंगे जो सरकार के अनुदान से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर उसमें गतिविधियां गलत है, अगर वो फर्जी है, तो उसके ऊपर ताला लगाया जाए। बिल्कुल, फर्जीवाड़ा हुआ है तो एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, धन्यवाद। तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि अब मदरसों के संचालन के लिए उन्हें किसी भी तरह की सरकारी मदद या दान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दान किया जाता है तो फिर सरकार अपने नियम भी थोपेगी। पर सवाल यह है कि मदरसों की सच्चाई बाहर आने से किस बात का इन्हें डर है? क्यों मदरसों के संचालन से सारे संचालक बौखला रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल एक बार फिर से किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।